अब बचाओगे क्या उसको? वकील करोगे उसके लिए? पता नहीं था जिसके जन्म पर परिवार ने खुशियां मनाई वो बड़ा होकर पूरे परिवार को समाज के सामने नीचा दिखाएगा और खून के आंसू रुलाएगा। पता नहीं ईश्वर किस गलत कर्म की सजा परिवार को दे रहा है। मैं ऐसे बेटे के लिए कोई वकील नहीं करूंगा। जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। काश जन्म लेते ही मर जाता तो सिर्फ मलाल होता। इतना कहते ही कुलदीप जगीना और जगन गुज्जर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विष्णु अजान के पिता रामबाबू सिंह के आंसू छलक पड़े। विष्णु पूर्व में भरतपुर जिले का हिस्सा रहे और वर्तमान में डीग जिले के उद्योग नगर थाने के गांव अजान का निवासी है। पत्रिका ने पड़ताल की तो विष्णु के गांव में कुछ खुलासे हुए। पिता रामबाबू बताते हैं कि विष्णु शुरू से ही अपराध की दुनिया में पैर रख चुका था। घर का ऐसा कोई भी सदस्य नहीं था जिसने उसे नहीं समझाया हो। बाद में नहीं समझा तो गांव के सरपंच के पास ले गए। उसने भी समझाया लेकिन वहां पर भी उसकी समझ में नहीं आया। गांव में भरतपुर मजदूरी की कहकर जाता था लेकिन वहां पर अपराधियों की संगत में पड़ गया। इसके बाद वो बड़ा अपराधी बन गया। 3 साल में एक बार जेल में उससे मिलने गया था। उसके लिए भी उसका मैसेज आया था कि वो रो रहा है और कह रहा है कि अब अपराध नहीं करेगा। इसके बाद उससे मिलने गया। वहाँ पर उसने अब अपराध नहीं करने के लिए कसम खाई थी लेकिन उसने इससे भी बड़ा अपराध कर दिया। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। अब उससे मिलने कभी नहीं जाऊँगा, नहीं कोई वकील करूँगा। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। 1 बीघा ज़मीन है। मजदूरी कर परिवार चला रहे हैं। समझ आयो? अच्छा, मानी ना तो मेरा करो प्रभु को उसकी कहाँ से हुई, कैसे? भेज दे। अच्छा, तो अब उसने इतना बड़ा वो करे जो करे। तुम बड़ो काम करेंगे तो तुम भगत देंगे। मैं करूँगा तो मैं भगत दूंगा। ये करेगा तो ये भगत। अगर है तो सजा भी, अगर होगी सजा लायक होगी तो सजा मिलेगी। और क्या है? सजा होगी तो होगी। मैं न्यू से गई थी बाय मार तो जो मेहनत करे और खा शुरुआत में, फिर बाद में नहीं। हाँ रोयो। हाँ, अब मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। अच्छा, तू ये बार बहुत मिल जा, 1-2 बार जो मन कर रहा है। बुरे काम करे तो मैं ना आयो। पूरा वो नहीं करूँगा मैं। अच्छा, और अब इतना बड़ा अपराध कर दिया है उसने, बड़े अपराधी को मार दिया है। अब तो बहुत बड़ा काम कर दिया उसने। अब बताओ मैं यहाँ जाने पड़े वो वहाँ पर वो खातर कहा करो। अब उसको बचाओगे आप? अब बचाओगे क्या उसको? मैं बचाएगा। वकील करोगे उसके लिए? पैसे ही नहीं। विष्णु की ताई रतन देई ने बताया कि हमारे लिए तो वो मर गया, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। चचेरे भाई ने बताया कि उसने गलत किया है। हमने खूब समझाया लेकिन वो नहीं माना। गांव अजान के वीरपाल बताते हैं कि विष्णु समेत 3 भाई हैं। अन्य 2 भाई भी मजदूरी करते हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब है। पिता रामबाबू ताऊ दयाराम मकान के मिस्त्री का काम कर घर का गुजारा करते हैं। वहीं भाई पिलुआ और अजीत मजदूरी करते हैं। घर की स्थिति बहुत ही खराब है। प्रतिदिन घर का आटा खरीद कर लाते हैं, फिर जाकर रोटी बनाते हैं। पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि विष्णु की शुरुआत पशुओं की जंजीर चोरी करने से हुई। बताते हैं कि वो शुरुआत में गांव की भैंसों की पोखर के पास जंजीर खोलकर ले जाता था। उन्हें कबाड़े में ले जाकर बेच देता था ताकि नशे का शौक पूरा किया जा सके। इसे लेकर कितनी ही बार उसकी पिटाई तक की गई। गांव में बार बार अपमानित होने के बाद उसने शहर में जाकर बाइकों की चोरी शुरू कर दी। 5-6 मामलों में शामिल होने के कारण वो गिरफ्तार हुआ और वर्ष 2023 में सेवर जेल गया, जहां उसकी मुलाकात कृपाल गैंग के सदस्यों के साथ हुई। धीरे धीरे उसकी दोस्ती हो गई। ऐसे में गैंग ने उसकी जमानत और रहने खाने और शौक पूरे करने का खर्च का जिम्मा लिया। जमानत कराने के बाद वो 14-15 दिन कृपाल के घर में ही रहा। कृपाल गैंग के सदस्य रविंद्र, आदित्य, पंकज, लौकी उसे 11 जुलाई को जयपुर लेकर आई, जहां उसे गांजा पिलाया। उसे बताया कि कुलदीप जगीना को पुलिस पेशी पर लेकर बस से आएगी, उसे रैकी करनी है। 12 जुलाई 2023 को उसी बस में विष्णु को बैठा दिया। विष्णु ने ही गैंग के अन्य सदस्यों को पल पल की सूचना दी। आमोली टोल प्लाजा पर अन्य सदस्यों के आने के बाद सबसे पहले गोली विष्णु ने ही कुलदीप को मारी थी।
कुछ माह पहले अजान के ही एक सरपंच के दावेदार को लेकर भी फोन पर किसी को जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद 2 युवकों की भी गिरफ्तारी हुई थी। मई 2024 में भी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से मोबाइल के माध्यम से कृपाल सिंह जगीना की गैंग ने कुलदीप जगीना गैंग के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी थी। इसमें खुद एटीएस की टीम ने एक जांच रिपोर्ट भरतपुर और अजमेर के जेल प्रशासन को सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था। साथ ही आधा दर्जन बदमाशों की गिरफ्तारी की गई, क्योंकि 4 सितंबर 2022 में हुई कृपाल सिंह जगीना की हत्या का बदला लेने के लिए कुलदीप जगीना की हत्या की गई थी। 12 जुलाई 2023 को जयपुर से भरतपुर कोर्ट पेशी पर जा रहे गैंगस्टर कुलदीप जगीना पर कृपाल गैंग ने हमला कर हत्या कर दी थी। और अब अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में विष्णु ने डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।